जहाँ न्याय, समरसता और विकास समान रूप से पले फूले। हमारे स्कूली छात्र यूं ही बने रहे। नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 15 अगस्त 2025 है। दर्शकों, जब जज्बात देशभक्ति का हो तब क्या तूफान और क्या बरसात। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस जज्बात के साथ अंग्रेजों से लड़कर भारत को आज़ाद करवाया था। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के 79 पर्व में रंगत के मिनी स्टेडियम में रंगत के पुलिस विभाग से गार्ड ऑफ ऑनर के लिए भारी बरसात में जवान भीगते हुए खड़े रहे। तो वहीं उनके पीछे स्कूल के एनसीसी कैडेट्स भी उनका साथ देते हुए खड़े रहे, जो कि उनके अनुशासन को प्रदर्शित करता है। तो दर्शकों, आपको बता दें कि जब मौसम और तीव्र हुआ, ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ उड़ा ले जाएगा, तब दर्शकों के बीच से वंदे मातरम का नारा गूंज उठा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे तूफान और लोगों के जज्बात के बीच अलग सा ही कोई युद्ध चल रहा है। दर्शकों, आज अंडमान सहित पूरे देश में 79 स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी के अंतर्गत रंगत में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। रंगत के मिनी स्टेडियम में रंगत के सहायक आयुक्त श्री विकास कुमार जी ने ध्वजारोहण कर और सबको मिठाई बांटकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। उन्होंने रंगत के सभी विभागों के किए गए कार्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा भी दिया। मध्य अंडमान में कई दिनों से भारी बरसात और हवाएं चल रही है। इस खराब मौसम में भी रंगत के विभागों जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, APWD, एजुकेशन, स्कूल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि के साझा प्रयासों से सारा अरेंजमेंट अच्छी तरह से किया गया। यहाँ तक कि ध्वजारोहण से कुछ देर पहले ही मौसम खराब हुआ, फिर भी स्वतंत्रता दिवस का गरिमा बरकरार रखते हुए इस पर्व को बड़े जोश के साथ सेलिब्रेट किया गया। पुलिस के जवानों ने और छात्रों ने अनुशासन का परिचय दिया, तो वहीं मौजूद दर्शकों ने देश के प्रति अपने जज्बात प्रदर्शित किए। दर्शकों, आगे के वीडियो में स्वतंत्रता दिवस के कुछ अंश देखिए। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एवी लैंड मीडिया से। तहसीलदार महोदय श्री रमेश कुमार तथा SHO श्री मोहम्मद समीर अंकुआ अभिवादन करेंगे। अगुवाई करते हुए ध्वजारोहण की ओर अग्रसर करेंगे। सभी तैयारियां जोरों शोरों से। कई महान विभूतियों जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, सेना वीर देश की रक्षा हेतु प्राण निछोवार करने में से कतराते नहीं। आज का यह पर्व उन सभी वीरों को याद करने का है, नमन करने का है, जिन्होंने अपने यह आजाद Vikas Kumar sir, to write him salute. Their phones in silent mode. अब से थोड़ी ही देर में हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री विकास कुमार सहायक छोड़ी है, बल्कि आज हमने अंतरिक्ष में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज भारत सर्वदा निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आप सामने देख सकते हैं तकनीकी विकास भारत का कि ड्रोन से किस प्रकार फोटोग्राफी की जा रही है। यह दर्शाता है भारत के तकनीकी विकास को। हर जगह नारा है, बच्चे हमारा भविष्य है। इस भविष्य निर्माण में बच्चे बढ़ चढ़ के लगे हुए हैं। देश की रक्षा के लिए जवान बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ में जो पुलिस जवान है वो पूरे बरसात और तूफान में खड़े हुए हैं। साथ में उनका साथ देने के लिए जो स्कूल के जो छात्र हैं वो भी मैदान पर उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे स्वतंत्रता दिवस का जो जोश है
वो है महोदय राष्ट्रीय स्लैग इस्लामी चल जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाये तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे समन्वय बंदो चल अमन गार्ड आपका निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। अमन गार्ड बगल चल अमन गार्ड विसर्जन। आज का दिन हमारे राष्ट्रीय गौरव और स्वतंत्रता के उस अमूल्य विरासत का प्रतीक है जिसे हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने त्याग और बलिदान से हमें सौंपा है। इस पावन 15 अगस्त को मैं आप सभी को हृदय से 79 स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। हमें न केवल स्वतंत्रता का जश्न मनाना है बल्कि उसकी रक्षा और संवर्धन का संकल्प भी लेना है। इस अवसर पर मैं अपने नागरिकों विशेषकर हमारे युवा वर्ग से आग्रह करता हूं कि वे देश के हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सबका साथ और सबका विकास की भावना को संजीव बनाएं। आइए हम मिलकर अपने ज़िले को एक आदर्श प्रशासनिक और सामाजिक प्रतिरूप बनाएं जहां न्याय, समरसता और विकास समान रूप से पले फूले। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं विभिन्न विभागों द्वारा देश और आम जनता के कल्याण हेतु किए जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण करना चाहता हूं, जिससे नागरिकों को ये जानकारी मिल सके कि उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन किस प्रकार सक्रिय है। हम सबसे पहले बात करते हैं अंडमान लोक निर्माण विभाग एपीडब्ल्यूडी रंगत। ये विभाग क्षेत्र में सड़कों, पुलों, भवनों एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण एवं रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाल ही में रंगत क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, जल निकास व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं सार्वजनिक भवनों के मरम्मत जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। इन प्रयासों से न केवल आवागमन सुगम हुआ है बल्कि स्थानीय विकास को भी गति मिली है। दशरथपुर गांव में एपीडब्ल्यूडी द्वारा 50 सीडी के अंतर्गत फिल्टर बेड की मरम्मत का कार्य के माध्यम से 3000 से अधिक आबादी को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इसी क्रम में राजीव नगर कदमतला में सर्वे नंबर 268 पर वर्षा जल संचयन हेतु तालाब का निर्माण किया गया है, जिससे लगभग 600 लोगों की जल संकट की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इससे अतिरिक्त सुंदरगढ़ बस स्टॉप से रश्मि हाउस उदयगढ़ तक की लगभग 1.5 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया गया है, जिससे आवागमन में सुविधा और ग्रामीण संपर्क में सुधार आया है। वन विभाग वर्ष 2025 में वन विभाग द्वारा वन्य जीव
एवं वन की सुरक्षा एवं संवर्धन के उद्देश्य से नियमित गश्त एवं तलाशी अभियान का संचालन किया गया। विभाग के कार्यकारी कर्मचारियों एवं श्रमिकों से संबंधित कुल 12 पेंशन के मामलों का निपटारा किया गया। साथ ही मध्य अंडमान वन विभाग ने 710 स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को सीजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए दैनिक मजदूर के रूप में नियुक्त किया कर रोजगार के अवसर प्रदान किए, जो 27 जनवरी 2025 से वर्तमान तक जारी हैं। जनवरी से जुलाई तक 2025 की अवधि तक 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग ने 59 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 26,352 पौधों का रोपण कर जिससे हरित क्षेत्र का विस्तार हुआ है। विद्युत विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 17 नए विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच बढ़ी है। 1.5 किलोमीटर लंबी एसटी लाइन का विस्तार किया गया है, जिसके अतिरिक्त कई पुराने क्षतिग्रस्त पोलों का प्रतिष्ठान किया गया है। 45 नए विद्युत पोलों का संयोजन कर विद्युत आपूर्ति को और सुदृढ़ और सुरक्षित बनाया गया है। चिकित्सा विभाग ने टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत रंगत क्षेत्र में सभी वनरेबल लोगों की पहचान की है। उसकी स्क्रीनिंग का कार्य अभी चल रहा है। अभी तक कुल 1407 लोगों का अक्सरे किया जा चुका है। मार्च और अप्रैल 2025 में कुल 123 डेंगू और 193 मलेरिया परीक्षण किए गए, जिसके कोई भी सकारात्मक मामला नहीं मिला, जो स्वास्थ्य जागरूकता एवं रोकथाम की सफलता को दर्शाता है। श्री विजयपुरम से विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ ENT शिविर का आयोजन किया गया, जिससे 200 से अधिक लोगों ने जांच की गई। 45 लोगों को रेफर किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंगत का नवीनीकरण कर स्वच्छता, कार्य क्षमता तथा रोगियों को बेहतर सुविधा सुनिश्चित की गई। साथ ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गरीब एवं कमजोर परिवारों को लक्षित कर माध्यम में प्रत्येक देखभाल अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है। शिक्षा विभाग हमारे रंगत के लिए गौरव की बात है कि हमारे GSS रंगत को PM श्री गवर्नमेंट स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंगत के रूप में चयन किया गया है। अंडमान क्षेत्र में समग्र शिक्षा के अंतर्गत कक्षा प्री प्राइमरी से 12वीं तक के छात्रों को अपार शौचालय शैक्षिक खाता रजिस्टर ID का 97% लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। रंगत शिक्षा क्षेत्र में स्थानीय भाषाओं के साथ 14 नए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का प्रारंभ किया गया। प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत 1 घंटा प्रति सप्ताह का वास्तविक जीवन विज्ञान एवं कैरियर एक्सपोजर कार्यक्रम चलाया गया, जो विद्यार्थियों को कैरियर संबंधी सूचित निर्णय लेने में सहायता करता है। ग्रीष्मकाल 2025 के दौरान कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 6 विभिन्न कौशल पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिससे कुल 1758 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। 14 विद्यालयों में 2024 से 25 तक अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में 100% परिणाम प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल किया है। रंगत जोन के लिए यह वर्ष अत्यधिक गौरवपूर्ण रहा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में विद्यार्थियों ने CBSE बोर्ड परीक्षा 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पूरे अंडमान में अपना परचम लहराया है। 10वीं क्लास में KVK रंगत की छात्रा जूही दत्ता ने 97% अंक प्राप्त करके सर्वोच्च हासिल प्राप्त किया। वहीं 12वीं कक्षा में JNV पंचवटी के छात्रों ने तीनों संकायों में श्रेष्ठता सिद्ध की है, जिसमें विज्ञान वर्ग में धीरज बनिक ने 90% अंक प्राप्त किए हैं। कला वर्ग में मोमिता मिस्त्री ने 90.6 और वाणिज्य वर्ग में R ऐश्वर्या राज ने 91.6% अंक प्राप्त किए हैं। इन विद्यार्थियों की मेहनत और लगन, उनके शिक्षकों के मार्गदर्शन से ही ये सफलता संभव हो पाई है। हम सभी को इन होनहार छात्रों पर गर्व है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। रंगत के इतिहास में पहली बार ग्रीष्मावकाश 2024-25 के दौरान 4 विद्यालयों में खेल एवं खेल प्रशिक्षण के लिए कोचिंग शिविरों का आयोजन किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खेलो इंडिया केंद्र के रूप में GSS और कच्चा को पहचान दी गई। पंचायती राज व्यवस्था एंड खंड विकास अधिकारी कार्यालय रंगत। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद हमारे गाँव में स्वच्छता, ग्रामीण विकास, सामुदायिक भवनों एवं फुटपाथों का निर्माण, शिक्षा आदि सुविधाओं को जन जन पहुँचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये संस्थाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र को सशक्त, स्वावलंबी एवं विकसित बनाने में निरंतर कार्यरत हैं। खंड विकास अधिकारी कार्यालय रंगत ने गाँव की तरक्की के लिए कई अहम काम किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में 21 परिवारों को शौचालय की सुविधा दी गई, जिससे स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 17 नए घर बनाए गए। जिनके पास ज़मीन नहीं थी उन्हें ज़मीन का आवंटन किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नए एसएचजी बनाए गए। इस मिशन के अंतर्गत 20 महिलाओं को शामिल किया गया। प्रशिक्षण के बाद 9 महिलाओं ने अपने अपने काम शुरू किए हैं। 6 पंचायतों में महिलाओं ने नई आजीविका गतिविधियां शुरू की हैं। साथ ही 123 एसएचजी सदस्यों को बीमा सुरक्षा मिली। 227 एसएचजी को 15,000 रुपये की दूसरी किस्त के रूप में रिवॉल्विंग फंड दिया गया, जिससे छोटे व्यवसायों को सहारा मिलेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 8 युवाओं का नामांकन किया गया। 13 युवाओं को ने प्रशिक्षण लिया, उसमें 7 को नौकरियां मिली। इसके अलावा 19 पंचायतों में जागरूकता एवं प्रेरणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत 4 प्रशिक्षण कार्यों का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि, एसएचजी सदस्य, विभागीय अधिकारी शामिल रहे। मनरेगा योजना के तहत 223 परिवारों को काम मिला। 3 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पूरे हुए। बाल विकास परियोजना कार्यालय सीडीपीओ रंगत। पोषण कार्यक्रम के तहत 149 आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के 1527 बच्चों, 107 किशोरियों, 142 प्रेग्नेंट एंड लैक्टिक मदर्स को 294 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहायिकाओं द्वारा रोजाना ताज़ा गर्म पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया। इस पहल से बच्चों की पोषण की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। इसी क्रम में रंगत जोन में फरवरी 2025 से एक भी सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशमेंट का केस दर्ज नहीं हुआ है। ये अपने आप में इसकी सफलता को दर्शाता है। विकास निगरानी कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों का स्वास्थ्य मूल्यांकन किया गया। आधार नामांकन कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष की आयु के 2936 बच्चों का पंजीकरण किया गया। साथ ही जरूरतमंद बच्चों को समय पर चिकित्सा सहायता देने के लिए स्वास्थ्य जांच और रेफरल की सेवाएं भी सक्रिय रूप से चलाई गई। बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, खेल विधियों द्वारा गैर औपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत 77 न्यूबॉर्न गर्ल चाइल्ड के नाम पंजीकृत किए गए। पुलिस द्वारा सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने हेतु प्रभावशाली कदम उठाए गए। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विदेश अधिनियम के तहत कुल 10 मामले दर्ज किए गए, जिसमें पोस्को अधिनियम के अंतर्गत 3 गंभीर मामलों पर कार्रवाई की गई। अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए गए अभियान में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाते हुए 13 मामलों पर कठोर कदम उठाए गए। नशे की हालत में नशे के खिलाफ होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण के तहत 41 मामलों में कार्रवाई की गई। शराब पी के वाहन चलाना, लापरवाही ड्राइविंग आदि सम्मिलित हैं। यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कुल 4283 वाहनों की जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप 315 मोटर वाहनों का चालान जारी किया गया। तटीय क्षेत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोस्ट गार्ड के सहयोग से नियमित जांच की गई। साथ ही पेट्रोल से चलने वाली नौकाओं के सतत निगरानी की गई, जिससे शिकारियों को क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जा सका। ये सभी प्रयास पुलिस के विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जो समाज में सुरक्षा, अनुशासन और न्याय की भावना को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। पशु चिकित्सा विभाग के क्षेत्रीय पशुधन के संवर्धन एवं संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। गायों के कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू करते हुए 79 गायों को लाभान्वित किया गया, जिससे पशु उत्पादन में वृद्धि की संभावनाएं प्रबल हुई हैं। पशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए कुल 14 शिविरों का आयोजन किया गया, जिससे स्थानीय पशुपालकों को समय पर चिकित्सा सहायता प्राप्त हो सकी। इसके अतिरिक्त विभाग ने कृषकों को भी प्रोत्साहित किया था, जहां पे 9 किसानों ने केसीसी स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया, आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित किया। ये उपलब्धियां पशुपालन विभाग की सेवा भावना और ग्रामीण विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट दर्शाती है। कृषि विभाग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत रंगत क्षेत्र में 2301 सक्रिय फार्म पंजीकृत किए गए, जिसमें 92% का KYC की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। सभी ग्राम पंचायतों में सत्यापन अभियान भी सफलतापूर्वक चलाया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान 2427 कृषकों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसानों को सहयोग प्रदान करते हुए 3 थ्रेसिंग फ्लोर के निर्माण हेतु 2,20,000 रुपये तथा 5 कार्बन फाइबर टेलीस्कोपिक हार्वेस्टर की खरीद हेतु 1,24,975 रुपये की सहायता दी गई। यूटी आत्मा योजना के अंतर्गत क्षेत्र में 7 रबी, 4 खरीद, 7 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 4 प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए। 29 मई 2025 से 12 जून
2025 तक 14 ग्राम पंचायतों में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को खेती से जागरूक किया गया। 31 जुलाई 2025 को स्पाइस प्रवाह अभियान के अंतर्गत किसानों को 11,000 मसालों के पौधों का सफलतापूर्ण वितरण रोपण किया गया, जो कृषि विविधीकरण और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य परिवहन सेवा रंगत एवं कदमतला राज्य परिवहन सेवा इकाइयों में प्रत्येक शनिवार नियमित सफाई अभियान आयोजित किया जाता है। विगत 5 माह में कुल 3,23,219 यात्रियों ने परिवहन सेवा का लाभ उठाया। 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों और दिव्यांगजनों को निःशुल्क परिवहन सेवा प्रदान की गई। विद्यालयी छात्रों को 1,576 बस पास वितरित किए गए। रंगत कदमतला बारातांग में प्रत्येक माह ड्राइविंग टेस्ट का आयोजन किया गया। STS यूनिट के 12 का पुनर्निर्माण कर नवाचार का कार्य पूरा संपन्न किया गया। सरकारी सहकारिता विभाग ARCS रंगत अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत रंगत तहसील में विभिन्न भागों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन विभागों के सहयोग से वृक्षारोपण एवं स्वच्छता अभियान सफलतापूर्ण संपन्न किया गया। 24 सहकारी समितियों का संचयी वर्षों का लेखा परीक्षण पूर्ण किया गया। रंगत तहसील में 7 सहकारी समितियों का निर्वाचन का प्रक्रिया को संपन्न किया गया। प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से KCC ऋण वितरण किया गया। नाबार्ड के सहयोग से समितियों के सदस्यों वेतनभोगी सचिवों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। उद्योग विभाग एंड VIT बकुंतला वर्ष 2025 में उद्योग विभाग बकुंतला में सामान्य अभियांत्रिकी, फैब्रिकेशन, लकड़ी कला, डिजाइन विकास, KNM बेम्बू हैंडीक्राफ्ट, कोयर इंडस्ट्री के निर्माण हेतु कुल 65 प्रशिक्षुओं को 1 वर्ष का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 15 जागरूकता नामांकन शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 148 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सागरिका एम्पोरियम हेतु विभिन्न फर्नीचर, हस्तकला शिल्प बकुंतला प्रशिक्षण केंद्र से निर्मित की गई। औद्योगिक संपदा बकुंतला को 11 हेक्टेयर भूमि उद्योग विभाग को आवंटित की गई, जिससे आगामी औद्योगिक इकाइयों को आवश्यक स्थल का आवंटन में सुविधा प्राप्त होगी। अग्निशमन विभाग रंगत अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने कुल 16 अग्निकांड कॉल और 48 विशेष सेवा कॉल का सफलतापूर्वक भाग लिया। इन त्वरित प्रयासों से किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि नहीं हो पाई और कुल 96 लाख मूल्य की संपत्ति की रक्षा हो पाई। जनमानस को आग से सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक करने हेतु कुल 62 प्राथमिक अग्निशमन कक्षाएं 40 मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित किए गए, जिसमें कुल 2,400 प्रतिभागियों ने भाग लिया। राजस्व विभाग रंगत राजस्व कार्यालय किसी जिले की प्रशासन की धुरी की तरह कार्य करता है, जो अन्य सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जनता की समस्याओं की सुनवाई और उनका समाधान करता है। राजस्व कार्यालय रंगत ने ई-गवर्नेंस के अंतर्गत 410 लोकल सर्टिफिकेट, 233 सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट, 897 इनकम सर्टिफिकेट, 61 नोड्यूल सर्टिफिकेट, 248 OBC सर्टिफिकेट, 28 OR सर्टिफिकेट, 122 फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट जारी किए। इसके साथ ही राजस्व विभाग की तरफ से नोड्यूल सर्टिफिकेट और वैल्यूएशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता को खत्म किया गया, जिससे दस्तावेजों के पंजीकरण में प्रक्रिया आसान होगी। कुल 70 लैंड रजिस्ट्रेशन किया गया। लैंड डाइवर्जन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी किया गया। वेतन एवं लेखा कार्यालय रंगत वेतन एवं लेखा अधिकारी कार्यालय PFMS प्रणाली पर सक्रिय रूप से कार्यरत है, जिसमें EIS, GPF, पेंशन मॉड्यूल के सभी लाभ सम्मिलित है। सभी भुगतान डिजिटल माध्यम से किए जा रहे हैं, जिससे लेखांकन सरल हुआ है। PMS के लागू होने से भारत सरकार को वास्तविक समय पर व्यय की जानकारी प्राप्त हो रही है। कर्मचारी सूचना प्रणाली एक एकीकृत व्यय आधारित पैकेज है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी वेतन प्रणाली से जोड़ता है। मत्स्य विभाग फिशरीज डिपार्टमेंट रंगत मत्स्य विभाग ने इस साल मछली उत्पादन की अच्छी तरक्की की है। समुद्र और मीठे पानी की मछलियों में कुल 7.5 टन उत्पादन हुआ, जिससे 3,50,130 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 89 लाभार्थियों को मदद दी गई। इस लाभार्थियों को नए तालाब बनाने, आइस बॉक्स मोटरसाइकिल, 3 पहिए वाहन, फिश ग्रो बॉन्ड जैसी सुविधाएं दी गई, जिससे उनकी आजीविका बेहतर हो सकी।
ये सभी प्रयास मछुआरों की मदद और उनके जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए। ये कार्य सिर्फ उत्पादन या राजस्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे जनसेवा की भावना है। मत्स्य विभाग लगातार मेहनत कर रहा है ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, वे आत्मनिर्भर बन सके। सभी विभागों और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। अंत में इस पुनीत और पावन पर्व पर उपस्थित सभी सज्जनों, प्यारे बच्चों, पंचायती राज के सदस्य, सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी प्रकार देश की सेवा में समर्पित रहें ताकि हम सब मिलकर अपने राष्ट्र की प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय है हमारा, यह परंपरा है कि हम मिठाई से शुरुआत करते हैं। अब हमारे बच्चों की मिठाई वितरण करेंगे। Thank you, sir, for your inspiring words, for the achievements made in your presence, and a big round of applause. मौसम की थोड़ी सी मार थी, परंतु फिर भी हमारे स्कूली छात्र यूं ही बने रहे। उन्होंने यह कार्यक्रम संपूर्ण किया। यह दिखाता है देश के जज्बे को, देश प्रेम को। सभी गाइड टीचर्स को भी धन्यवाद देती हूँ, छात्रों को भी धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने इस मौसम की मार से परे इस राष्ट्रीय पर्व को संपन्न किया, सफल बनाया। मैं अंत में सभी विभागों के अध्यक्षों अर्थात सबसे पहले मैं तथा कृषि विभाग, परिवहन विभाग, विद्युत विभाग तथा शिक्षा विभाग सभी को धन्यवाद देती हूँ कि उनके भरसक प्रयास से आज का यह दिन सफल हो सका। साथ ही मैं APWD को भी विशिष्ट धन्यवाद देती हूँ कि जिनके सफल प्रयास से आज का यह दिन सफल हो पाया। साथ ही मैं और भी कुछ व्यक्तियों के नाम लेना चाहूंगी, जैसे हमारे स्पोर्ट्स AD श्री वी रंजीत, हमारे तहसीलदार सर। Students are requested to collect their sweets. I thank all the members, the municipalities, the electricity department, the panchayat, and each one of you who. Now, the AC sir, Shri Vikas Kumar sir, will be leading towards CHC Rangat for sweet distribution to the patients. महोदय अब CHC रंगत की ओर रवाना होंगे सभी पेशेंट्स में मिठाई वितरण करने हेतु तथा उनसे भेंट करने हेतु। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।